के मिश्रा, केमिस्ट्री, क्लास 9th। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताएंगे। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम पहले जान चुके हैं कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में इसका परिचय कर चुके हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, कितना मास है, कितना चार्ज है, किसने डिस्कवर किया, कहाँ से किया, कब किया, ये सारी बात का डिस्कशन हो चुका है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ दिज पार्टिकल्स आर अरेंज। अब सवाल आता है कि ये तीनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर कैसे व्यवस्थित होंगे। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का विषय है। सबसे पहले जे थॉमसन प्रपोज ए मॉडल ऑफ एन एटम कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने 1902 में लगभग ये प्रपोज किया था। तो उस समय न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि वाटरमेलन, सेक्शन ऑफ वाटरमेलन, तरबूजा का एक पतला पत्थर काटा। तरबूज में जो पानी होता है लाल रंग का, रेड कलर का, वो क्या है, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो काले रंग का बीज की तरह दिखता है वो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को, हम जानते हैं अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। एंड बाइंड टुगेदर इन एन एटम, बट दैट एटॉमिक मॉडल वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, संतुष्टिजनक नहीं था। हेंस दिस मॉडल वाज इनकरेक्टेड। उस समय दैट time only protons and electrons was discovered, neutron was not discovered, so न्यूट्रॉन की चर्चा इस मॉडल के अंतर्गत कहीं नहीं हुई है। जब इस मॉडल में त्रुटि आ गई तो इन 1911 रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन थीन मेटल फॉयल एंड ऑब्जर्व। अब ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके एक कंसेप्ट दिया एटॉमिक मॉडल के बारे में, उसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिन्होंने सोने के पतले पत्थर पर, सोना चूंकि सबसे अधिक मैलिएबल होता है इसलिए सोना का पतला पत्थर लिया और उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रेज से, अल्फा रेज जो होता है पॉजिटिव रे होता है, उसी से उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया, उसको पास कराया। तो देख रहे हैं इस फिगर में अधिकांशतः किरणें जो हैं सीधे पार कर जाती हैं, कुछ किरणें मुड़ जाती हैं और बहुत एक ही किरणें जो हैं वापिस अपने उसी रास्ते से वापिस चली आती है, अपने उसी रास्ते से वापिस आ जाती है। मोस्टली रेज पास थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, सम आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ। आउट ऑफ 10,000 रेज ओनली 1 रेज कम्स बैक थ्रू ओन पाथ। रिजल्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये 3 को जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उसका रिजल्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन आर पोस्टुलेट्स, ऑब्जर्वेशन आर पोस्टुलेटेड बिलो। उन्होंने क्या धारणा बनाया इस ऑब्जर्वेशन से, क्या रिजल्ट दिया, उसके बारे में कहता है। एटम्स आर स्फेरिकल एंड मोस्टली पार्ट इज एम्प्टी। एटम जो है स्फेरिकल होता है और अधिकांशतः भाग इसका खोखला खाली होता है। खाली नहीं होता तो मोस्टली रेज पास नहीं करता स्ट्रेट लाइन से। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस किसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पेस सेंटर इज एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज स्पेस होता है उसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि उस समय भी न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हाइपोथेसिस किया, क्योंकि मास पार्टिकल आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। उन्होंने इसी आधार पर बताया कि सभी मास, एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और प्रोटॉन के मास के लगभग दुगुना था न्यूक्लियस का मास। तो यह तय किया गया कि निश्चित रूप से प्रोटॉन के साथ दूसरा मास पार्टिकल भी होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ साइज ऑफ एन एटम। एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। जिस प्रकार एटम का संपूर्ण मास की तुलना में न्यूक्लियस में ही संपूर्ण मास होता है, तो उसी तरह से एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज तुच्छ होता है, नगण्य होता है। और लास्ट उन्होंने कहा एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। इस प्रकार उन्होंने जो मॉडल बना करके दिया वह यही मॉडल था कि बीच सेंटर में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये सर्कुलर पाथ में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। इस प्रकार से उन्होंने एक मॉडल बना करके पेश किया। आगे फिर हम इसके बारे में बताएंगे।